डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट चैप्टर का हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इसको क्यों बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो पता ये होना चाहिए कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या फ़र्क होता है। लीनियर इक्वेशन मीन्स कि आपके पास जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की पावर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। या वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की डिग्री जो होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 होगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि 2x। ठीक है, अब इक्वेशन की बात आई है तो इक्वेशन में इट मीन्स इक्वलिटी आपने शो करनी है। 2x इक्वल्स टू जैसे कि 7 है, ये आपके पास इक्वेशन है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके पास 2x इक्वल्स टू 7, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि जो आपके पास ये वेरिएबल था x, इसकी पावर जो थी, इसकी डिग्री जो थी वो क्या थी, हमेशा 1 थी। क्या थी? 1 थी। जब इसकी डिग्री 1 है तब ये इसको क्या हम बोलेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन लीनियर है आपके पास। लेकिन अगर अब हम आपको डिफरेंस कैसे पता होगा कि ये क्या इक्वेशन लीनियर है या कि लीनियर नहीं है, लीनियर है या नॉट लीनियर है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। नॉट लीनियर इक्वेशन जैसे कि क्या है, एग्जांपल हम लेते हैं इसकी। जैसे हमारे पास 2x स्क्वेयर है, 2x स्क्वेयर, x की पावर 1 से बढ़ गई, x की पावर 1 से ज़्यादा हो गई, 1 नहीं रही। जब x की पावर जो है वो 1 रहेगी तब हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन लीनियर है। लेकिन जब x की पावर या जो भी आपके पास वेरिएबल है, यहाँ पे हमने x रखा हुआ है तो x रख रहे हैं, अगर आपने y रखा होगा तो वो y वेरिएबल होगा, z रखोगे तो z वेरिएबल होगा, m रखोगे तो m वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल रखा है। x वेरिएबल है तो इसकी पावर जो है वो 2 है, 2x स्क्वेयर इक्वल्स टू 8। तो ये क्या है, लीनियर नहीं है। ये अब क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक। जब सिंगल पावर हो तब क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। जब पावर 2 हो तब हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं अब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 1 पावर वाली को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। 2 पावर जब हो तब हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब 3 पावर हो तब हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। इन तीनों के लिए मैं आपको यहाँ पे अभी लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो, कोई डाउट ना रहे इसके रिलेटेड। लीनियर इक्वल्स टू पावर 1, जब लीनियर होगा तो पावर क्या होगी, 1 होगी। जब क्वाड्रेटिक होगी इक्वेशन तो क्या होगी, क्वाड्रेटिक तो पावर क्या होगी, 2। जब क्यूबिक होगी तो पावर क्या होगी, 3। ठीक है, ऐसे ही पावर इसकी बढ़ती जाएगी तो इक्वेशन का नाम भी बदलता जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब इसके रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ जो कि हम अभी सॉल्व करते हैं। इसमें और कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वलिटी इसमें होगी, तभी हम इसको इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन एक एक्सप्रेशन होता है क्या,
कि हम बोलते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कंसेप्ट और आप समझ लें, क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होगा? हमेशा आपके पास इस तरह से होगा, जैसे कि आपने 2x + 4, ठीक है, ये आपके पास जब इस फॉर्म में होगा तब आपके पास ये क्या होगी? एक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब आपके पास इक्वलिटी नहीं शो कर रही होगी तो तब तक हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। जैसे कि ये हमने इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक एग्जांपल लिखी, जैसे ये आपके पास ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है 3x, ठीक है, ये भी, इसको भी हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि आपके पास 7x + 9, ये भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। लेकिन जब तक इक्वलिटी नहीं होगी, इक्वल टू का साइन नहीं होगा, तब तक हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। जब इसी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू आ जाए तो हम आपको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? उसको इक्वेशन बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं इक्वेशन के, अलजेब्रिक इक्वेशन, या अलजेब्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं, या इक्वेशन में लिए बोल रहा हूँ, इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स इक्वलिटी जो है वो शो हो रही है। ये जब इक्वलिटी को जब आपके पास क्या है, जैसे कि ये नंबर है 2x + 4 = 0, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या था? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, और इक्वल टू होने के बाद दूसरी तरफ कोई नंबर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा हमारे किस हाथ की तरफ है? लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और इसको क्या बोलते हैं हम? राइट हैंड साइड। ये हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है तो राइट हैंड साइड, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड की तरफ है तो राइट हैंड साइड। LHS = RHS, दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ सॉल्व, बाकी एक्सरसाइज जो है वो आपको कल करवाई जाएगी। एक क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिए है, जैसे कि हमारे पास क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन 2x - 4 = 8, 2x - 4 = 8, ये हमने एग्जाम्पल कोई ली है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होगा? दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड तो ये होगा कि जो आपके पास यहाँ पे दूसरा नंबर है, यहाँ पे जो दूसरा आपके पास कांस्टेंट नंबर है, अगर माइनस है तो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है और दोनों तरफ ऐड कर लेना है। अगर प्लस है तो यहाँ पे आप माइनस कर लोगे इस तरफ भी, और इस तरफ भी क्या कर लोगे? प्लस कर लोगे। अब यहाँ पे माइनस है हमारे पास, एडिंग 4 बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा? जब हम ऐड करेंगे दोनों तरफ 4 को, तो हमारे पास हमें क्या मिलने वाला है? 2x - 4, तो हमने क्या करना है? ऐड करना है ना, +4 = 8 + 4, बोथ साइड का बोला था तो दोनों तरफ हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे +4 - 4 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? 2x, 4 कैंसिल हो गए, 8 + 4 कितने हो गए? 12। अब क्या हो गया? 12 हो गए। तो अब जो ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, किससे? जो इसका कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसी से हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। डिवाइड या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो क्या हो जाएगा? इस तरफ 2x डिवाइडेड बाई 2, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 12,
एक्स आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड जो है वो इससे भी इजी है, जिसको हम ट्रांसपोज मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मेथड भी कहते हैं। और मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं 2x - 4 = 8। अब यहाँ पे -4 है तो इसको इक्वल टू से दूसरी तरफ लेके जाना है। हमने क्या किया, 2x = 8 और ये 4 इस तरफ माइनस था, तो दूसरी तरफ जब ट्रांसपोज होगा तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय ट्रांसपोजिंग मेथड से आप क्या करोगे कि इस तरफ जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लोगे, ट्रांसपोज कर लोगे। माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, प्लस का होगा। अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ इक्वल टू जब क्रॉस करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू क्रॉस करने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपोजिट कौन कौन से साइन है, जैसे आपको पता है माइनस के अपोजिट कौन सा होता है, प्लस का, प्लस के अपोजिट माइनस का। ऐसे ही मल्टीप्लाई का अपोजिट कौन सा साइन होता है, डिवाइड का, और डिवाइड के अपोजिट कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो हमेशा जब इक्वल टू क्रॉस होगा तो अपोजिट साइन आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जब सॉल्व किया तो क्या आ गया, 2x 8 + 4 कितने हो गए, 12। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ जाके इसने क्या होना है, डिवाइड। तो क्या है, x = 12 डिवाइडेड बाई x = 12, और ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 12। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं, चाहे हमने जो पहले तरीके से किया उस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों मेथड से सेम आंसर आया। यहाँ पे भी x की वैल्यू 6 आई है, तो पहले मेथड से हमने किया था वहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम कल करेंगे कौन सा एक्सरसाइज के जो भी पार्ट्स होंगे वो कल हम, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम कल सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 12 टोटल, तो उनको हम कल सॉल्व करेंगे। कल के दिन में ही इस एक्सरसाइज पूरी को हमने कंप्लीट करना है। तो फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है नेक्स्ट वाली, 2.2, वो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, उसको हमने इसके बाद करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।